कहाँ जीत पाए, 240 पे आके रुक गए। भाई हम वो 400 मांग रहे थे, हमने जीएसटी काट के 240 दे दिया, कहानी खत्म। जितना डेवलपमेंट अयोध्या में हुआ उसकी जनता को एक बार सोचना चाहिए था। उसकी जो कायाकल्प माननीय मोदी जी की और योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या की हुई है, ऐसा हादसा तो नहीं होना चाहिए। जिसको हम राशन देने का काम करते हैं, जिसको कॉलोनी, जिसमें लाभकारी योजनाएं जो पहुँचाया गया, चाहे मुस्लिम तबका रहा चाहे जो रहा, उन्होंने हमको वोट नहीं किया। मुस्लिम तबका ने बिल्कुल वोट भाजपा को किया नहीं। वो लामबंद होकर इंडी गठबंधन को वोट करने का काम किया है। इस नाते जो भाजपा की हार का एक कारण वो भी रहा है। मुआवजा आपने जहाँ पे वो प्रतिवर्ष कमा रहा, कई लाख कमा रहे हैं, पूरी फैमिली कमा रही है, और उनको 2-4 लाख थमा के आपने साइड में कर दिया। उद्योगपतियों को वहाँ बसा दिया आपने। कहा था कि 85 रुपए देंगे, 1 लाख खटाखट डालेंगे खाते में। अब लालच जो प्रलोभन दे के कांग्रेस ने जो काम वोट लेना चाहो, प्रलोभन में जनता उसमें आगे भी उनके कांग्रेस कार्यालय पे लाइन लगना चालू हो गई महिलाओं की। आपने देखा होगा बढ़िया कि लोग लाइन लगाना चालू करें। हमारे ही अलायंस के साथ वो आके अपनी सरकार बनाए हुए हैं, और जहाँ भी जरा भी इधर उधर करेंगे, हम 2 मिनट नहीं लगाएंगे उनको सड़क पे ला देने के लिए। धोखाधड़ी कांग्रेस जो की है, चलो इनकी भी बात मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस को सिखाया कौन? 15 लाख तो ये भी दे रहे थे। मोदी जी से कुर्सी नहीं छूट रही है, उसके लिए वो नीतीश कुमार से भी हाथ मिला लेंगे। वो चंद्रबाबू नायडू को भी भैया बुला रहे हैं, जो चाहो साहब एक बार और प्रधानमंत्री बना लो। अपने हमारे थे, एनडीए घटक दल के थे, हम तो उनके साथ बिहार में सरकार बनाए। आइए जानते हैं जनता की हाल, जो कि बीजेपी के अकॉर्डिंग क्या हो रही है। बीजेपी जो हार चुकी है, क्या मत बीजेपी क्यों वहाँ से हार गई? दरअसल समीक्षा कर ली है भारतीय जनता पार्टी ने, प्रेम शुक्ला ने समीक्षा की है। अब यहाँ पर कॉमेडी अंदाज है, प्रेम शुक्ला ने जो की है, जानकारी ली है, उसमें नरेंद्र मोदी को ही दोषी पाया गया है, क्योंकि भाषा शैली नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से खो चुके थे। अब मंगलसूत्र, मुजरा, 2 भैंस, बकरी, तड़ी पार, घुसपैठिए, हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान, तो ये जो समीक्षा हुई है, ये पूरी नरेंद्र मोदी को दोषी मानते हुए, ये इनका अपना रिपोर्ट कार्ड है भाजपा का, मेरा नहीं। और सवाल पूछे। तो आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी द्वारा ये सब किया गया? बिल्कुल, ये नरेंद्र मोदी का है, और मैं नरेंद्र मोदी को आपके चैनल के माध्यम से कह दूं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री ना बने, ये बड़ा अशुभ होता है। मैं बताता हूं कैसे। नेहरू जी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने थे, तो अपने कार्यकाल के अंत तक आते आते उन्हें, जब वो सत्ता में थे, जब वो अपने पद पे थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था और वो ऊपर चले गए थे। तो मैं नहीं चाहता कि एक जोकर प्रधानमंत्री हमारे देश से खो जाए, क्योंकि हमें कॉमेडी भी चाहिए जीने के लिए। तो नरेंद्र मोदी का जीना बहुत ज़रूरी है देश के लिए, कि एक ड्रामेबाज, एक जोकर प्रधानमंत्री हमें चाहिए ही था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव ना लड़े। ऐसा ना हो कि ये अशुभ होता है तीसरी बार चुनाव लड़ना। इसीलिए देखिए, मनमोहन सिंह बच गए, वो 2 बार चुनाव लड़े। और मैं नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह को जीतने नहीं दिया, नहीं तो आज वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए होते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं नरेंद्र मोदी को, तीसरी बार चुनाव ना लड़ो। नहीं, ऐसा ना हो कि तुमको भी हार्ट अटैक पड़ जाए और तुम अल्लाह को प्यारे हो जाओ। देश तो चली जाएगा किसी तरीके से, और कोई सब। जैसे कि आपने कह रहा है ये सब चीज़ें, तो आखिर जब आप ही लोग कह रहे हैं, तो वोट उन्हें कैसे पड़ रही है? आखिर वो जीत कैसे रहे हैं? कहाँ जीत पाए, 240 पे आके रुक गए। भाई हम वो 400 मांग रहे थे, हमने जीएसटी काट के 240 दे दिया, कहानी खत्म। हमारे देश के ऊपर जीएसटी तो लगा, हमारे देश के ऊपर महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई की तो मार लगी। तो हमने 400 सीटें मांगी थी प्रधानमंत्री ने, हमने जीएसटी काट के 240 दे दी। ये तो ठीक है, उनका बहुमत कहाँ? अब वो हमारे ही बलबूते पे हैं, हमारे ही अलायंस के साथ वो आके अपनी सरकार बनाए हुए हैं, और जहाँ भी जरा भी इधर उधर करेंगे, हम 2 मिनट नहीं लगाएंगे उनको सड़क पे ला देने के लिए। भाई नरेंद्र मोदी को हारने के लिए कारण तो वही ज़मीनी स्तर है। जो लल्लू सिंह उनका सदस्य है, लल्लू सिंह ने हराया नरेंद्र मोदी को। वो अपना ज़मीनी स्तर से काम नहीं किए पूरा, इसी वजह से हारे हैं वो। हाँ, लोगों ने जैसे कि वहाँ पे अधिक सीटें नहीं मिल पाई उन्हें, उसका कारण केवल एक ही आप बता रहे हैं? हाँ, यही है, केवल लल्लू सिंह है। लल्लू सिंह हार गए, अपना काम कुछ किए नहीं वहाँ पे। हाँ, किसी का घर तोड़वाना, किसी का कुछ, यही सब काम किए हैं पूरा।
भैया क्या कहते हैं आप, नरेंद्र मोदी अयोध्या से क्यों हार गए? हार गए, उनका काम थोड़ा पार्टी अच्छी नहीं थी, जो लड़ने वाले थे वो अच्छे नहीं थे, पहले से ही बात हो रही थी। मतलब कैसी बातें हो रही हैं, क्या जानकारी देना चाहते हैं? तो जानकारी का जो ठाकुर साहब लड़े थे वो थोड़ा अच्छे नहीं थे, बस और क्या है, कोई मोदी में कोई खराबी नहीं है वहाँ पे। अच्छा, मोदी में नहीं खराबी है, लल्लू सिंह जी में खराबी है। लल्लू सिंह जी में खराबी थी। लल्लू सिंह जी में क्या खराबी है? कुछ पहले के लोग कह रहे थे कि वहाँ पे काम वाम नहीं हुआ उनके, और जो कुछ भाजपा के अकॉर्डिंग तो वहाँ पे बहुत सारे काम हुए, हाईवे बन गई है, एयरपोर्ट्स हैं, राम मंदिर का निर्माण हुआ। आप कुछ बिना पे कह रहे हैं? यही बिना पे कह रहे हैं कि जो यहाँ काम हुआ वहाँ की जनता नहीं चाहिए, काम तो हुआ है। अभी आपने कहा कि ठाकुर साहब द्वारा, जो कि लल्लू सिंह को आप डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लल्लू सिंह जी के वजह से हारे बस, और कोई दिक्कत नहीं। भाजपा को सब लोग चाहते हैं। अगर भाजपा को सब लोग चाहते तो क्यों 242 सीट ही आती? 400 तो पार भाजपा कह रही थी। अरे कांग्रेस तो 90 सीट लेकर आई, उनको तो खुद सोचना चाहिए। हाँ, चुल्लू भर डूब पानी में डूब के मरने वाली बात है। देखिए यहाँ की जनता क्या कह रही है, जो कि ये डायरेक्ट लल्लू सिंह जी पे आरोप लगा रही है। नरेंद्र मोदी वहाँ अयोध्या से क्यों हार गए? अयोध्या से हार का कारण नरेंद्र मोदी अयोध्या वासियों के मन की रास्ता पर नहीं चली, अपने ही मन की रास्ते पर चली। अयोध्या वासी धर्म सम्मत हैं, वो राजनीति से नहीं, वहाँ के संत महात्माओं का वर्चस्व पूरा कायम है अयोध्या पर, लेकिन वो धर्म समेत लेते हैं। ये धर्म से कोई मतलब, राजनीति केवल हमारा मुद्दा रहे। राजनीति का उन संतों से इतना मुद्दा लगाव नहीं है जितना उनका अपने धर्म से लगाव है। आज शंकराचार्यों ने रोक दिया था कि अभी प्राण प्रतिष्ठा के योग्य नहीं है, और इन्होंने अपनी मनमानी करी। तो हम जानते हैं अयोध्या की स्थिति, 10 साल अयोध्या में 92 से 2003 तक अयोध्या रह चुकी, तो हम जानते थे अयोध्या इस बार बदला लेगी। मोदी को वैसे लल्लू हारने वाले नहीं थे ना, लेकिन अयोध्या वासियों ने हराया। लल्लू को नहीं हराया, भाजपा को हराया। मतलब लल्लू सिंह को नहीं हराया, उन्होंने भाजपा को हराया, क्योंकि वो धर्म को चाहते हैं, राजनीति को नहीं। राजनीति को नहीं। आप इस बिना पे क्या कहना चाहते हैं भाई? भैया देखिए, अयोध्या की जनता ने जो भी दिया है उसके लिए तो हम सम्मान, लेकिन अब जो चीज़ हो गई उसके लिए हमने जितना डेवलपमेंट अयोध्या में हुआ उसकी जनता को एक बार सोचना चाहिए था। उसकी जो कायाकल्प माननीय मोदी जी की और योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या की हुई है, ऐसा हादसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सरकार की भी गलती है कि जब प्रत्याशी लगातार आप रिपीट करेंगे उसके विरोधाभास हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी कमी रही, कार्यकर्ताओं को सही सामंजस्य नहीं बैठा पाए, हार का मूल कारण यही रहा। उस पर समीक्षा बैठक चल रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब जो चीज़ें निकल के सामने आएंगी ऐसा नहीं है। बाकी आज सबसे एनडीए की सरकार बनने के लिए सर्वप्रथम तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बन रही थी। इसी बार मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मोदी जी को और एनडीए घटक दल को, सभी बधाई के पात्र, जिनके नेतृत्व से सरकार आज पुनः मेरी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। सभी बधाई के पात्र हैं। निश्चित ही 5 साल सरकार हमारी पूर्ण बहुमत के साथ, जिस हिसाब से मेरे एनडीए का बहुमत है, भारत के विकास में जो भी एक नई लकीर खींचने का काम करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। अयोध्या का कारण क्या था जो भाजपा ने एक भी सीट नहीं निकाल पाई, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, उस पर लगातार समीक्षा बैठक चल रही, कुछ न कुछ कारण रहा है। उसके बाद संविधान बचाओ, कहीं नहीं अफवाहें, विपक्ष के द्वारा काफ़ी अफवाहें फैलाई गई। उसमें जिसको हम राशन देने का काम करते हैं, जिसको कॉलोनी, जिसमें लाभकारी योजनाएं जो पहुंचाया गया, चाहे मुस्लिम तबका रहा चाहे जो रहा, उन्होंने हमको वोट नहीं किया। मुस्लिम तबका ने बिल्कुल वोट भाजपा को किया नहीं। वो लामबंद होकर इंडी गठबंधन को वोट करने का काम किया है। इस नाते जो भाजपा की हार का एक कारण वो भी रहा है। और भाजपा अभी इन्होंने बताया कि भाजपा का हार के कारण राजनीतिक दल है, राजनीतिक को सपोर्ट नहीं करती, जबकि धर्म को सपोर्ट करती है, जो कि धर्म वहाँ पे नहीं चला। देखिए, धर्म एक आस्था का विषय है। राजनीति आप जान, राजनीति होती है। धर्म और राजनीति में दोनों फर्क लेकिन है कि आस्था से, अगर हम आस्था से प्रभु श्री राम को एक आस्था का केंद्र है, आस्था के नाते उनके खिलाफ उनका मंदिर बनवाने का काम की भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अब वहाँ की जनता ने क्या सोचा है तो विषय जांच का बार बार बता रहे, समीक्षा के बिना उस रिजल्ट सामने नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि अवध की कई सीटें हार चुके हैं। भाई सुल्तानपुर हारे हैं आप, अमेठी भी हारे हैं, अम्बेडकर नगर भी हारे हैं, बाराबंकी भी आपका हारा है, लखनऊ इधर भी हारे हैं, हाँ कौशल किशोर वाली भी। तो सब अवध क्षेत्र में काफ़ी सीटें आप हारे, ऐसा नहीं है। तो ये समीक्षा बैठक का विषय कि क्या कारण है, कितने बड़े अंतर से इतनी सीटें एक बार में हार गए। कुछ पूछे अमेठी का? अरे ये पूछ रहे हैं अमेठी क्यों हार गए? अमेठी में भी जो अमेठी में स्मृति ईरानी ने काम काफ़ी अच्छे तरीके से किया कि किसी चीज़ की जैसे लहर बन गई
तो वो लोग उसके पीछे भागने लगे। इनके झूठे आश्वासन में उन्होंने कहा था कि 85 रुपये देंगे, 1 लाख खटाखट डालेंगे खाते में। अब लालच जो प्रलोभन दे के कांग्रेस ने जो काम वोट लेना चाहो, प्रलोभन में जनता उसमें आगे भी लोग उनके कांग्रेस कार्यालय पे लाइन लगना चालू हो गई महिलाओं की। आपने देखा होगा बढ़िया कि लोग लाइन लगाना चालू करें। झूठे आश्वासन से झूठे प्रलोभन देकर कांग्रेस ने ऐसा और रचा। इसके नाते जो चीज़ें थी उसमें कुछ छोटे कटे जो लाल कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने लोभ जला करके जनता से वोट हासिल किया, एक तरह का धोखा किया। इस पे तो चुनाव आयोग को उनके खिलाफ जांच भी करनी चाहिए। लालच दे के जो भी उनके कार्यालय पर लंबी लंबी लाइन लगे, भैया 1 लाख रुपया खटाखट भेजो। भैया देखिए राम नगरी अयोध्या ने ये संदेश मोदी जी को दिया था कि मोदी जी अब आप संन्यास में चले जाइए। लेकिन देखिए कुर्सी की लालच कैसी होती है कि जो नीतीश कुमार कहते थे बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी, ठीक है, उसी के सामने मोदी जी झुक गए हैं। आप बताओ, अगर आप अपने आप को राम जी का अनुयायी मानते हो, राम जी का समर्थक मानते हो, उन्हीं के नाम पे दौड़ दौड़ के पूरे भारत में वोट मांग रहे थे आप, उन्होंने तो संदेश दे दिया अयोध्या से कि मोदी जी आप फ्लॉप हो, फेल हो। लेकिन देखिए कुर्सी मोदी जी से नहीं छूट रही है। देश की जनता ने नकार दिया, भगवान राम ने नकार दिया, राम नगरी से ने नकार दिया, लेकिन मोदी जी से कुर्सी नहीं छूट रही है। उसके लिए वो नीतीश कुमार से भी हाथ मिला लेंगे, वो चंद्रबाबू नायडू को भी भैया बुला रहे हैं, जो चाहो साहब एक बार और प्रधानमंत्री बना लो। अपने हमारे थे, एनडीए घटक दल के थे, हम तो उनके साथ बिहार में सरकार बनाए। अच्छा नहीं तो उसमें वो सरकार बड़का झूठा पार्टी कौन है ये बताइए? एनडीए के घटक दल है कि नहीं? बड़का झूठा पार्टी कौन है? नीतीश जी क्या बोले थे? बीजेपी का मतलब क्या होता है? कांग्रेस वर्तमान झूठा पार्टी है। देखिए इस तरीके से अनावश्यक बात है। एनडीए घटक दल के हमारे वो साथी रहे, तभी आज सरकार एनडीए की सरकार बनाओगे। चोर को साथी बनाओगे? चोर को साथी बनाओगे अपना? उससे पहले भी बिहार में चोर को साथी बनाओगे? यही मोदी जी। ये देखिए यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे हैं, कांग्रेस है वो धोखाधड़ी करके वोट ले रही है जनता। देखिए धोखाधड़ी कांग्रेस जो की है, चलो इनकी भी बात मान लेते हैं, लेकिन कांग्रेस को सिखाया कौन? 15 लाख तो ये भी दे रहे थे, क्या दे दिए हैं 15 लाख? जी नहीं। 10 साल से सत्ता में है। और रही बात कांग्रेस ने झूठी कब बनती, उसने कहा था जब मेरा सुनिए किसान निधि 2000 रुपये आ रहा है, इकट्ठे तुमको दे देंगे 15,000। 15,000 तुमको इकट्ठे दे देंगे, 6,000 रुपये मैं साल का दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि जो ब्लैक, जीतेंगे तब देंगे। उन्होंने कहा था जो ब्लैक मनी जमा है विदेशों में वो आ जाए तो 15-15 लाख रुपए लगभग आदमी के ऊपर पड़ेगा। बाकी उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 15 लाख सबको दूंगा। तो मतलब ये नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में जाएगा, जो भी एक ब्लैक मनी आएगी उसके अकॉर्डिंग सबको मिलेंगे। ब्लैक मनी जमा है कि केंद्र की सत्ता। जी बताइए। यहाँ सरकार है, यहाँ के देखो। देखिए कांग्रेस ने बोला था 8,500 रुपया, 1 लाख रुपया साल में, किस लिए कहा था? जब केंद्र में हमारी सत्ता बनेगी उसके बाद दिया जाएगा। अगर सत्ता बन के और अगर नहीं देते तब ये लोग झूठा आरोप लगाते तो सही था। तो सत्ता तो बनी नहीं कांग्रेस की, नहीं बनी तो कैसे दे देगा आप बताइए? अगर इनकी ना बनती सत्ता तो 2,000 रुपया किसान निधि दे देंगे। राज्य में उनकी सरकार है, वहाँ तो लागू होना चाहिए, होना चाहिए। केंद्र सरकार केंद्र में अगर सत्ता किसी की नहीं बन पाएगी, राज नहीं दे पाएगी। अगर केंद्र में सत्ता आपका ना रहे, 2,000 औकात नहीं है देने की। क्या आप बात करते हैं? वित्त मंत्रालय से पैसा जाता इसका देने का। कोई भी सरकार वादा करेगी तो राज नहीं देगी, केंद्र देगी, क्योंकि केंद्र ही में सारा पैसा रहता है। अगर कांग्रेस जीतती पैसा ना देती, आप उसके ऊपर आरोप लगाते। जब जीती वो जीती ही नहीं तो आरोप किस बात का? रही बात हार 99 सीट में कहाँ जीत पाएगी वो? 99 सीट में कोई सरकार बना पाएगा? जमाने में नहीं कांग्रेस की बात कह रहे हो 99, वो कर तो पिछले चुनाव में 45 था। 240 में उसमें लांछन लग रहा है कि सरकार बना लिए हैं, और 99 सीट में बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। की बात नहीं कर। सोना उगा रहे थे आलू से और हाँ जी भैया, से गुड़ उगा रहे थे। 240 कहाँ 99? कुछ नहीं बताओ। उसका था 45 से 90 हो गया, तुम्हारा 300 था, 300 से 240 हो गए। देश में देखो, देश में खाली 45 सीट कांग्रेस का था। भाजपा अकेले दम पर नहीं 45 था खाली कांग्रेस का। कांग्रेस डबल हो गया। देखिए जो कि यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि आपस में लड़ाई कर रहे हैं भाजपा और कांग्रेस को लेकर के। आइए इनसे जाते हैं चाचा जी से। अब बताएं कि भाजपा क्यों हार गई? कहाँ से? अयोध्या से हार गई। जो कर्म किए हैं, वहाँ मंदिर उजाड़ दिए, गरीबों की रोजी रोटी तो छीन ली, तो हार नहीं जाएगी। वहाँ की पूरी पब्लिक इनके कार्यों से असंतुष्ट थी। राम को तो सब मानते हैं, राम सबके दिल में, राम पहले भी वहाँ थे, आज भी हैं। राम की हर घर में पूजा होती है, हिंदू धर्म के आराध्य हैं वो।
लेकिन इन लोगों ने जो तांडव आतंक किया, भगवान के नाम पे राजनीति करने का इनको फल थोड़ा ही होगा। मतलब इन्होंने भगवान के नाम पे राजनीति करना चाहा। भगवान के नाम पे राजनीति की और वहाँ पर जो विकास के नाम पे जो उन्होंने गरीबों को उजाड़ा, मंदिरों को तोड़ा, उससे वहाँ का जन आक्रोश जो था वो इनकी मतलब आप भाजपा के विकास से आप खुश नहीं है? भाजपा ने बताया कि अयोध्या में काफ़ी सारे एयरपोर्ट बन गई है, सड़कें चौड़ीकरण हो रही है, उसे एयरपोर्ट आपने बनाया, अच्छी बात है। सड़कों का चौड़ीकरण यहाँ पे किया राम की पद पे, अच्छा बात है। आपने हब मार्केट बनाया, अच्छी बात है। लेकिन जो आपने अंदर जो गरीब सदियों से, कई पीढ़ियों से अपना रोजी रोजगार जीवन यापन कर रहे थे करके, गरीबों को तो मुआवजा भी दिया गया। मुआवजा आपने जहाँ पे वो प्रतिवर्ष कमा रहा, कई लाख कमा रहे हैं, पूरी फैमिली कमा रही है, और उनको 2-4 लाख थमा के आपने साइड में कर दिया। उद्योगपतियों को वहाँ बसा दिया आपने। टूरिज्म सेक्टर जो बढ़ा रहे हैं वहाँ पे सब अडानी अंबानी के ही तो होटल बन रहे हैं, और कौन गरीब आदमी का बन रहा है? तब जिनके घर उजड़े हैं उन्हें सरकार ने कहा है नया घर बना के देने के लिए। कहाँ पे दिए हैं अभी? कहाँ है? सत्ता बनती है। अगर घर देंगे, रोजी कहाँ देंगे? रोजी रोटी कहाँ देंगे? जो मेन मार्केट थी वो तोड़ के उजाड़ दिए हैं। वहाँ पे उनको दोबारा रोजगार का अवसर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। उनको मजदूरी करनी पड़ेगी उन पे, अडानी अंबानी के होटलों में। सबसे मुद्दा यह है कि रोजी रोजगार उनका छिना, घर मिलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है।